नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में हमारे देश में इस प्रकार की सांप्रदायिक स्थिति बनी हुई है कि आए दिन सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे भारत में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक इस प्रकार का मस्जिदों के संबंध में विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने लाउड स्पीकर हटाने की बात कही है। क्या वो इस समय यह बयान बिल्कुल उचित है अथवा अनुचित? आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज राज ठाकरे लाउड स्पीकर विवाद में रैली करने वाले। लीडर राज ठाकरे हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों पर होने वाली अजान और उसमें लगे लाउड स्पीकर को हटाने के संबंध में एक बयान जारी किया था, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार बहुत ज्यादा चिंता में है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि यदि इस प्रकार के बयान से किसी प्रकार की धार्मिक या सांप्रदायिक हिंसा होती है तो उसके लिए राज ठाकरे ही जिम्मेदार होंगे। उसको लेकर राज ठाकरे के ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज की गई है, जो आईपीसी सेक्शन 153, 116 और 117 और महाराष्ट्र का एक विशेष पुलिस एक्ट 117 के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा जो राज ठाकरे जी हैं उनके ऊपर पहले भी कई पुराने केस उनके ऊपर चल रहे हैं। इन सब को लेकर आपको क्या लग रहा है कि ये जो बयान आए हैं, क्या ये हिंदुत्व के लिए या हिंदुओं के लिए आए हैं अथवा ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन्होंने यह बयान जारी किए हैं? क्योंकि आपको मालूम है कोई एक सामान्य व्यक्ति एक इस प्रकार के बयान जारी नहीं करता है। कौन बयान देता है? जो या तो राजनीति में हो या फिर बाबा हो, मौलवी हो या फिर पादरी हो, इसी प्रकार के लोग ही इस प्रकार के बयान देते हैं। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के बयान नहीं देता है। आपको एक बात हम बता दें कि अभी कुछ समय बाद महाराष्ट्र में बीएमसी में चुनाव होने वाले हैं और दुनिया की बात करें, अगर हम भारत की सबसे महंगी महानगर पालिका की बात करें तो वो है महाराष्ट्र बीएमसी, यानी कि बॉम्बे जो नगर पालिका है वही सबसे बड़ी महंगी नगर पालिका हमारे भारत में है, जिसका बजट 40,000 करोड़ रुपए है। यानी आप इमेजिन कीजिए कि कौन सी पार्टी नहीं चाहेगी कि ये हमारे अंडर में आ जाए। उसी को लेकर राज ठाकरे एक अपने बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ इसमें बीजेपी भी अपना फायदा समझती है, क्योंकि अगर अभी जो वर्तमान में शिवसेना के अंडर में आती है महाराष्ट्र नगर निगम, अब लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर शिवसेना के हाथ से चली गई तो फिर या तो राज ठाकरे के अंडर में आ जाएगी या फिर बीजेपी के अंडर में आ जाएगी। ये एक तो ये चुनाव का मुद्दा हो गया। लेकिन दूसरी बात आप सोचिए, इमेजिन करिए कि आज के 8 साल पहले क्या भारत देश में इतने ज्यादा सांप्रदायिक दंगे होते थे? बहुत ज्यादा रैलियां निकलती थी, सब कुछ होता था, लेकिन इतने सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे। एक आध छोट घटनाएं होती रहती थी। लेकिन अब तो जिस दिन त्योहार है उसी दिन रैली में दंगा फसाद, पत्थरबाजी और ये वो होता ही रहता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इन 8 सालों में कि लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए? अब आप इमेजिन कीजिए कि यदि इसी प्रकार हमारे देश में सांप्रदायिक वैमनस्य और सौहार्द वाला वातावरण बना रहा, जिससे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी धर्म के लोग हैं आपस में लड़ते रहे, तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? साथ ही साथ हम आपको एक बात और बता दें कि यदि हमारे देश की मात्र 1% पॉपुलेशन भी अगर सांप्रदायिक दंगों में आ जाती है तो हमारा देश का विनाश हो जाएगा। मिलिट्री भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास मात्र 10 लाख मिलिट्री के जवान हैं और देश की 1% आबादी का मतलब होता है 1,40,00,000 लोग। अगर सांप्रदायिक दंगों में हिस्सा लेते हैं तो हमारा देश कहां से कहां हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इन सांप्रदायिक दंगों से दूर रहिए, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी, बहुत ही प्रसिद्ध गजलकार थे, उन्होंने ये कहावत कही थी कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। यानी उस राजनेता ने बयान दिया उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, वो छूट जाएगा, लेकिन यदि आप उस केस में बिक गए ना तो आपकी जिंदगी जेल में निकल जाएगी, लेकिन आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपका परिवार बेकार हो जाएगा। तो आपको उस सभी प्रकार के मामलों से, सांप्रदायिक हिंसा से दूरी बनाए रखनी है और अपने फैमिली पे ध्यान देना है कि मेरा बच्चा किस प्रकार पढ़ाई करे। अभी भी बहुत सारे 19 साल की उम्र में बहुत सारे ऐसे अपराध कर रहे हैं बच्चे, जो एक सोचने में ही अलग ही लगता है कि यार सोचो हमारा देश कहाँ जा रहा है। 19 साल में बच्चा कुछ आईएएस की तैयारी करना स्टार्ट करता है और वही 19 साल की उम्र में एक बच्चा इस प्रकार का ऐप डेवलपमेंट कर रहा है जिसमें महिलाओं को बोली लगाई जा रही, महिलाओं को बेचा जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के चक्कर में ना पड़ेंगे। और एक जो बात मैंने आपको बताई है कि जो राज ठाकरे हैं वो आने वाले चुनाव के संबंध में ही इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। और एक लालू यादव भले ही वो घोटाले में बिधे रहे हों, क्योंकि हर एक राजनेता किसी न किसी घोटाले में इंक्लूड जरूर रहता है,
अब उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको राम हनुमान चालीसा पढ़नी है तो आप अपने मंदिर में जाके पढ़िए, अगर आपको अजान पढ़नी है तो आप अपने मस्जिद में जाके पढ़िए, आपको यदि अपनी आयतें पढ़नी है तो आप अपनी वहां पे जाइए भाई मस्जिद में, आपको अगर बाइबल पढ़नी है तो आप गिरजाघर में जाइए। क्यों आप एक दूसरे के उसमें लगे हुए हैं? ये एक गलत बात है, इसका मैं भी विरोध करता हूँ। सभी धर्मों को हमारे संविधान ने समान अधिकार दिए हैं, सभी को संरक्षण भी दिया हुआ है, ना कोई धर्म ऊपर है और ना ही कोई धर्म नीचे है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह मेरी इस बात से सहमत रहे होंगे और मुझे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कूपर और यदि टेलीग्राम पर, तो जहां भी देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी जगह का, तो आप वहां भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।